हाँ, तो आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये सेशन करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया था कि खूब सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि वो टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते। मतलब बी प्लान तो है, हर कोई बी प्लान लेके चलता है। बी प्लान का मतलब भाई मेन अपना ए प्लान तो जो फर्स्ट प्लान है वो तो अपना सिविल सर्विसेज में जाना है। ठीक है, आप सबका यही कहना है कि एक अच्छे, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, फिर कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि बेरोजगारी का टैग हटाने के लिए या फिर अपने एक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक छोटी सी जॉब अगर लग जाए पहले, तो मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और प्रेशर भी नहीं रहेगा घर वालों के पास, घर वालों पर भी थोड़ा प्रेशर नहीं रहेगा और आपके ऊपर भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ठीक है, उससे बोला जाता है बी प्लान। लेकिन खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी प्लान में टीचर नहीं बनना चाहते कि ये टीचिंग फील्ड में, जैसे ये अपन बीएड कर रहे हैं या फिर BSTC कर रहे हैं, ये नहीं करना बोले सर। ठीक है, मैंने कमेंट देखे थे और ये ज़रूरी भी है, कोई ज़रूरी नहीं है टीचिंग फील्ड ही बी प्लान हो, लेकिन बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि अगर बी प्लान टीचर नहीं हो कि BSTC नहीं करनी है या बीएड नहीं करनी है और फिर भी कोई अच्छी जॉब लग जाए शानदार वाली, जो टीचर से भी अच्छी हो या टीचर के बराबर की हो, तो खूब सारी जॉब है, एक बार आप उनको देख लीजिएगा। जैसे कि LDC है, LDC का मतलब होता है क्लर्क बाबू। ठीक है, ये LDC राजस्थान LDC भी होती है, सेंट्रल लेवल के ऊपर भी LDC होती है, हाई कोर्ट LDC भी होती है। ये LDC आती रहती है वैकेंसी, जैसे अभी राजस्थान LDC आने वाली है। ठीक है, LDC की वैकेंसी क्लर्क होते हैं, बहुत बढ़िया सिविल की नौकरी है, बहुत बढ़िया 5 डे वीक होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, बहुत बढ़िया वैकेंसी, मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छी जॉब है, सिविल है। रेलवे के अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप कोई भी रेलवे के अंदर लग सकते हो, पुलिस के अंदर लग सकते हो, पटवारी बन सकते हो, ग्राम सेवक जिसको वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलप ऑफिसर है ना, तो वीडियो बोलते हैं आजकल, ग्राम सेवक को वीडियो बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वीडियो। डेवलपिंग ऑफिसर होता है, डेवलपर ऑफिसर होता है, वो वीडियो हो गया। सब इंस्पेक्टर थानेदार जिसे बोलते हैं, SI बन सकते हो आप। SSC GD में जा सकते हो, जो BSF CISF CRPF इनमें जाते हैं। आर्मी में भी जा सकते हो। एक रेडियो ऑपरेटर की भी वैकेंसी होती है, बहुत बढ़िया, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में जा सकते हो। एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। बैंक PO, ये प्रोविजन ऑफिसर होता है, जो आपके ग्रेजुएशन के बाद में इसकी वैकेंसी आती है, बहुत ही शानदार बड़ा ऑफिसर होता है प्रोविजन ऑफिसर। PO का मतलब बैंक के अंदर प्रोविजन ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े मैनेजर्स हैं एक तरीके से, उसके एवरेज पोस्ट के, बहुत शानदार नौकरी है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कोई सी भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो कॉमर्स, कोई सी भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें कर सकते हो। एक बैंक क्लर्क भी होता है, जैसे यहाँ LDC होता है ना, वैसे इस बैंक में भी LDC होता है। जैसे SBI बैंक है, तो SBI गवर्नमेंट बैंक है, वो खुद SBI इसकी कलर की वैकेंसी निकालती है, आप आराम से उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी नौकरी लग जाएगी। SSC CGL होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद में, ग्रेजुएशन करते ही आप SSC CGL भर सकते हो फॉर्म। और SSC 10+2 भी होता है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। तो वैकेंसी बहुत है, एक भी टीचर वाली वैकेंसी नहीं है। इन सब में या तो चाहिए 12वीं पास या फिर चाहिए आपका ग्रेजुएशन, मतलब स्नातक 15वीं पास, बस। किसी में भी आपके क्या बोलते हैं BEd नहीं चाहिए, किसी में BSTC नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बी प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कोई सी भी वैकेंसी इनमें से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो भी इन बड़ी टॉप लेवल की वैकेंसी का जब भी फॉर्म आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कब इनकी वैकेंसी आएगी, वो सब। लेकिन आजकल आपको पता ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CET एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये वाला एजुकेशन टेस्ट जो भी, इस CET का भी एक आपका टेस्ट होता है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका। ये कॉमन टेस्ट होता है, इसको एक बार पास करना होता है, उसके बाद में ये वाली वैकेंसी कोई सी भी जो है वो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई तो CET 10+2 है, कोई CET ग्रेजुएशन लेवल की होती है। वो जैसे जैसे आप हर साल CET का तो एग्जाम होगा, आप CET पर लेना, 18 साल के हो जानी चाहिए उम्र, वो मैंने आपको CET की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो CET का एग्जाम पास हो जाओगे, उसके बाद में आप इनमें से कोई सी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए CET पास करना ज़रूरी है। जैसे टीचर का एग्जाम पास करने के लिए BEd ज़रूरी है, BSTC 3rd ईयर टीचर के, मतलब वो जो अध्यापक बनते हैं 5th तक, उसके लिए BSTC ज़रूरी है, वैसे इनके लिए CET ज़रूरी है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम है, वो तो नॉर्मल हर कोई दे सकता है और देना ही पड़ेगा। हालांकि सिविल RS वगैरह के लिए कोई CET भी है नहीं, RS के लिए भी नहीं, IAS के भी लिए भी नहीं है। ठीक है, ये चलो ठीक है, ये बातें थी। तो अब करना क्या है? अब आप ये सोच रहे होंगे चलो फिर तो माथा पच्ची मिटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें BSTC तो करनी नहीं है, BEd करनी नहीं है, तो फिर हमें तो क्या पढ़ना। लेकिन ध्यान रखना कि जितनी भी मैंने वैकेंसियाँ पर नाम लिखे हैं, जितनी भी वैकेंसी, एक सिंगल कोई वैकेंसी नहीं है, इन सब वैकेंसी के अंदर रीजनिंग है। ध्यान रखना, सब में कॉमन चीज़ क्या है? रीजनिंग है। सब के अंदर आपके हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, सब के अंदर इंग्लिश ग्रामर है, सब के अंदर आपके 10th लेवल की मैथ है। ठीक है, और सब के अंदर GK है। ठीक है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इन सब के अंदर आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। अभी जैसे अपन ने स्टार्ट किया है रीजनिंग, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सब इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आप किसी भी बी प्लान की तैयारी कर रहे हो,
चाहे आप BSTC के कर रहे हो, चाहे आप इसे आपके PAT के कर रहे हो, ठीक है, किसी के भी कर रहे हो, B.Ed वाले की कर रहे हो, लेकिन आपको ये 2-3 कॉमन रीजनिंग है, हिंदी व्याकरण है, और दूसरी बात ये भी सिविल सर्विसेज के अंदर आपको अलग से पेपर होता है हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का, आपको पता ही है, 4th पेपर, ठीक है, जो लैंग्वेज का होगा वहाँ पर ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए ये मैंने कॉमन चीज़ें इसीलिए तो उठाई है जो हर एग्ज़ाम के अंदर आती है, ठीक है। इसलिए ये आपको पढ़ना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, चाहे कोई सा भी फॉर्म भर देना। इसके लिए करना क्या है कि कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। अभी अपन रीजनिंग और हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लास रीजनिंग की रखेंगे, फिर हिंदी व्याकरण, और शाम को फिर आपकी वो हिंदी और इंग्लिश की क्लास जो 9 PM 1 घंटा होने वाली, वो भी होने वाली है। तो कल से अपने धुआंधार तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग में बहुत तगड़ी पकड़ कर लेनी है, इसकी हो सकता है 2 घंटे क्लास हो जाए, और हिंदी व्याकरण या फिर इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इनकी 1-1 घंटे की क्लास हो सकती है। 1-1 घंटे मतलब 50 मिनट 55 मिनट, या फिर इंग्लिश ग्रामर ले लो। तो इनकी क्लासेज अभी अपन ने स्टार्ट करी है, ठीक है। इनकी क्लासेज अपन ने अभी स्टार्ट करी है, इनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबके अलग अलग सेपरेट आपको रजिस्टर बनाने हैं, और मेरे साथ के साथ इनको नोट भी करना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही अपना टॉपिक होगा, उसके बाद में आपका एक लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, होगा। उसमें आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि क्या आपका मामला है, कितना स्कोर रहा, कैसी प्रिपरेशन है, वो भी एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो किससे कोई सा भी टॉपिक करेंगे, जैसे ही टॉपिक फिनिश तुरंत लाइव टेस्ट में आपको प्रीवियस पेपर भी होंगे, उसके क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर आने वाले फ्यूचर में भी क्वेश्चन होंगे, बहुत कुछ तैयारी करने वाले हैं। बस ये कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे को ये सेशन देना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि खूब सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे कि हमें BSTC में कोई इंटरेस्ट नहीं है, B.Ed में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए उनके लिए क्या करना है कि आपको सिंपल क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको जो BA करना चाहता है, BA आर्ट्स वाला, या फिर BSc या फिर BCom, इनके आपको सिंपल फॉर्म भर देने हैं, ठीक है। कौन से? सिर्फ 3 साल वाले, 3 इयर्स का कोर्स करना है आपको। कोई B.Ed वाला कोर्स नहीं करना तो नहीं मत भरो फिर फॉर्म। सिंपल आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है, जो कॉलेज के अंदर जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, उसमें भर देना, और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर परसेंटेज आपके अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, घर वालों के पैसा भी नहीं लगेगा, और आराम से 3 इयर्स वाला एक कोर्स आप कर लो, जिससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रेजुएशन को हिंदी में बोलते हैं स्नातक, ठीक है। स्नातक का मतलब आपकी 15वीं पास हो जाओगे, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, बस। इसके बाद में आपको कोई सा भी फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर तो सिविल सर्विसेज के भर सकते हो, और बाकी जो मैंने आपको फॉर्म बताए तो वो भर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है सिंपल, आपको 3 साल वाली कॉलेज कर लेनी है। कोई BSTC या B.Ed अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना, ये आपके साथ में बी प्लान है। लेकिन रीजनिंग, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश जो भी मैं करवा रहा हूँ, उनकी पकड़ मजबूत कर लेना। ये सब आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ें, ठीक है। और महीने भर में अपन मोटा मोटी सारा कोर्स कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको जरूर मिलने वाला है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, कल से अपनी जो क्लासेज जो स्टार्ट हो रही है, वो अपना चैनल का नाम याद रखना, MV क्लासेज वाले चैनल के ऊपर होगी। क्योंकि जितनी कंपटीशन वाली जो भी बातें होगी वो यहाँ होगी, तो MV क्लासेज वाले चैनल के ऊपर जाना है, और वहाँ से अपनी मॉर्निंग में जो क्लासेस स्टार्ट होगी 6 बजे से, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।